जय हिंद दोस्तों। एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने, केवल 2 मिनट में ही इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। कभी आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे आसानी से डील कर सकते हो। देखते हैं प्रश्न आपसे क्या कहते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से समझना। टॉपिक है हमारा प्रमुख चिन्ह तथा उनके प्रतीक। आपसे पेपर में आते भी हैं कि बताइए ये चिन्ह किसका प्रतीक होता है। सबसे पहले लिखा हो बच्चे कलम। कलम आप सब जानते हैं, आप अपनी जेब में लगाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ कलम से करा जाता है। और संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है क्या बच्चे? कलम। आगे भी देखेंगे कहीं और कुछ भी होता है। किसका? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। सबसे पहले आपको कलम समझना है। फिर कहीं अगर रेड क्रॉस आपको देखने को मिलता है तो आप कहते हो डॉक्टरी सहायता अस्पताल। रेड क्रॉस आपने देखा होगा ऐसे इस प्रकार कटा हुआ। रेड क्रॉस मतलब आपने देखा भी होगा, मैं आपसे थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ये रेड क्रॉस की बात चल रही है, ये किसका प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। काला झंडा ये विरोध का प्रतीक होता है। जैसे आपने देखा होगा नेता लोग जाते हैं तो उनकी गाड़ियों के चारों तरफ काले झंडे फहराए जाते हैं, तो समझ लेना उस नेता का क्या हो रहा है बच्चे? विरोध हो रहा है। आगे उल्टा झंडा। जब भी उल्टा झंडा आपको दिखेगा समझ लेना वहां संकट का प्रतीक है कि उस देश पर संकट आया हुआ है, जब आपको उल्टा झंडा दिखे बच्चे। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। जब युद्ध होते हैं, जब सफेद झंडे को हिलाया जाता है तो ये कहा जाता है कि अब इनमें दोनों में संधि हो चुकी है, या उस देश ने, जैसे दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है या दो सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहा है, अगर वो समर्पण करना चाहती है तो सफेद झंडा क्या करती है बच्चे? लहरा देती है। तो वो समर्पण कर दिया है या उसने संधि कर लिया उसके साथ। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। जैसे हमने पढ़ा है ना कलम, कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, बिल्कुल ऐसे ही कमल का फूल भी किसका प्रतीक है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। आगे देखते हैं। लाल झंडा क्रांति या बच्चे खतरे का सूचक है। बिल्कुल आपने देखा भी होगा, अगर कहीं खतरे का सूचक आपको बनाना होता है तो आप लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं क्रांति होती है तो वहां लाल झंडे को फहराया जाता है। आगे पीला झंडा, जहां बच्चे संक्रामक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, वहां पीला झंडा लगा दिया जाता है। पीला झंडा संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है, या पीला झंडा उस स्थान पर भी लगता है जहां संक्रमण रोग फैले होते हैं बच्चे। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। ये झुका हुआ झंडा बच्चे, ये उल्टा झंडा तो संकट का प्रतीक है और झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। जैसा आप सब जानते हैं अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई है, उनका हम ये कह सकते हैं अभी जब मृत्यु हुई तो इसमें ये कहा गया कि 7 दिन तक झंडे बच्चा क्या रहेगा? शोक का प्रतीक रहेगा, उसे झुका दिया जाएगा। ठीक है। आगे लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। यानी जब लाल त्रिकोण आपको दिखे, त्रिकोण बना हुआ ऐसे स्टाइल से, तो आप समझ लेना किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का प्रतीक है। आगे कबूतर पक्षी, ये भी शांति का प्रतीक है। बहुत आता है बच्चे, कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का प्रतीक है। लाल प्रकाश अभी बताया था रोकने का प्रतीक है। आगे देखेंगे वहां पर काली पिट्टी, जब आपने देखा होगा खिलाड़ी जब वहां पर काली पिट्टी बांध लेते हैं तो बताया जाता है ये शौक है या किसी का विरोध कर रहे हैं या दुख का प्रतीक है, वहां पर बंधी हुई काली पिट्टी। चक्र आप सब जानते हैं, चक्र होता है प्रकृति का प्रतीक। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है, यानी यातायात को रोकना है तो लाल प्रकाश मैंने अभी आपको समझाया भी है। आंख पर बंधी पिट्टी, और जो आंख पर बंधी हुई पिट्टी है बच्चे, ये न्याय का प्रतीक होता है। हाथ में तराजू लिए हुए जो स्त्री है, ये न्याय का प्रतीक होता है। एक दूसरे को काटती दो बिजली का खतरा, हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, ये किसका है बच्चे? ये आप सब जानते हैं बिजली खतरे का प्रतीक होती है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक होती है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, अच्छे से अच्छे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द बुद्धा क्लास को बच्चे सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।